हेलो दोस्तों, नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल रूह कांप गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाखों की संख्या में मरी हुई गायें किस तरह से पूरे वातावरण को, पूरे परिवेश को प्रभावित की हुई हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? धीरे धीरे प्रकृति अपना रंग दिखा रही है। कुछ साल पहले आपने देखा, 2-3 साल पहले कोरोना वायरस ने किस तरह से मानव जाति पर लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों ने जानें गंवा दी। अब बेजुबान जानवरों की बारी है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों लंपी वायरस, जो जिसका प्रभाव जुलाई से भारत में कुछ ज़्यादा ही पड़ा। पहले तो कहीं इक्का दुक्का केस थे, लेकिन जुलाई में गुजरात से चीज़ें शुरू हुई। लगभग 35 डिस्ट्रिक्ट में इसका प्रभाव था स्टार्टिंग में। उसके बाद ये चीज़ें राजस्थान में शुरू हुई। ऐसा नहीं वहाँ ख़त्म हो गई, वहाँ और चीज़ें बढ़ती रहीं। राजस्थान में इस चीज़ों ने और तेज कवर किया और वहाँ पर लाखों गायें प्रभावित हो गई। जो गाय खुले में रहती थी, जो कहीं बैठ गई, वो बैठी ही रह गई। क्या है इसका लक्षण, क्या है इतिहास, इस पर थोड़ा सा बात करेंगे दोस्तों। अगर इतिहास के बारे में बात की, 1929 में पहला इसका केस बना था जाम्बिया में, जो साउथ अफ्रीका की कंट्री है, वहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद 2019, 20, 21 इन 3 सालों में हमारे पड़ोसी देशों में, भूटान में भी इसका असर रहा, बांग्लादेश में भी असर रहा, आपके पाकिस्तान में भी इसका असर रहा। बहुत ज़्यादा जानवर प्रभावित हुए, ज़्यादातर गायें। इनका लक्षण क्या है? ये थोड़ा सा जब प्रभाव करते हैं तो इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर जानवर का हो जाता है। इन्हें फीवर आ जाता है, पैरों में सूजन सा हो जाता है, जिससे सही से चल नहीं पाते, और शरीर में गांठ जैसा बन जाता है। और कुछ दिन में उसमें पस भर जाता है, उसमें फिर कीट वगैरह लगने लगते हैं। और धीरे धीरे चारा वगैरह तो स्टार्टिंग से ही पशु नहीं उठा पाता। धीरे धीरे उसकी इम्यूनिटी सिस्टम बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है और पशु जहाँ का बैठा रह जाता है और वो मर जाता है। ये कहीं ना कहीं हमारा द्वारा किए गए जो अत्याचार है प्रकृति पर ना है, वही का नतीजा है। पर्यावरण को बिना समझे हुए हम अपना विकास करते जा रहे हैं, अंधाधुंध विकास, एक दूसरे के प्रतिशोध में विकास, ईर्ष्या में विकास। कैसी विकास? जब पर्यावरण ही नहीं रहेगा, हमारे बड़े बड़े बंगला भवन रहकर क्या करेंगे जब मनुष्य ही नहीं रहेंगे? तो पर्यावरण को साथ में ले चल करके विकास करना, ये आज की जरूरत है। कुछ यूरोपियन कंट्री मॉडल हैं आज इसकी। मॉडल इसलिए क्योंकि प्रकृति को उन्होंने समझा, प्रकृति को लेकर काम कर रही हैं, प्रकृति के साथ अच्छा सामंजस्य कर रही हैं, अच्छा से इन्वेस्टमेंट का उनका प्रॉपर रेशियो है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। ऐसे कोई इशू आया, उस पर कोई बात करने की कोशिश नहीं किया। पिछले आप देख रहे हो ना कि जितनी जल्दी चीते को प्रवोक करने के लिए, उनको मीडिया में लाने के लिए चीते लाए गए। 8 चीतों के चक्कर में पता नहीं कितने मीडिया में पैसे खर्च कर दिए गए। लेकिन ये बेचारी गायें अनबोलता है, देश की धरोहर है, किसानों का आधार है, प्राकृतिक खेती का एक बहुत बड़ा स्रोत है। उनकी जाने जा रही, उनके लिए कोई कुछ नहीं, सब खामोश हैं। जिम्मेदारी अब हमारी और आपकी है। इसी में एक अच्छी खबर ये आई है कि एक यहाँ गौशाला है भिवानी में, आशीष अग्रवाल नाम का एक सरपंच है। उनकी एज युवा है, लगभग 28-30 होगी। बहुत अच्छे से उन्होंने टैकल किया। उनका जो अनुभव है
वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। अगर आपके पशु को जो पीछे मैंने लक्षण बताए इसमें से कुछ हैं तो कैसे ट्रैकल करना है, क्या करना है, इनके बारे में थोड़ा सा बात करें। उन्होंने बताया स्टार्टिंग में उनके पास 800 गायें हैं, उन कुछ गायों के उनके प्रभाव हो गया था। उसके बाद उससे निपटारा पाने के लिए उन्होंने वो बताया कि उन्होंने कोई ना तो एलोपैथी ना होम्योपैथी का सहारा लिया और इसका अंग्रेजी दवा का किसी विशेष कोई वो नहीं किया। उन्होंने कहा जब पशु को हो गया, स्टार्टिंग में 2 गाय हमारी मरी, वो भी उनकी, वो बता रहे हैं कि उनकी ही लापरवाही से मरी क्योंकि उन्होंने सही से ट्रैकल नहीं किया। जब जानवर को हो जाना है, बहुत ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है कि जिस तरह से हम कभी कभी ठूस कर दवाइयाँ हर एक चीज़ ट्रैकल करने की हड़बड़वा देते हैं, सुई पर सुई लगाए जा रहे हैं, कभी कभी जानवर हार्ट अटैक से भी आकर मर जाता है। तो ये सारे इशू हैं। तो उन्होंने बताया कि पशु को बार बार नहलाना नहीं है, अगर वो खूंटे पे बंधा तो रिलीज़ कर देना चाहिए और थोड़ा सा प्रेम से उसके साथ वो करना है। ये कोई जेनेटिक बीमारी नहीं है, अभी तक ऐसा कोई केस मिला नहीं है कि जानवर से ह्यूमन डायरेक्ट फैले, लेकिन हाँ दूध वगैरह इस्तेमाल करने से और जानवर की सेवा करने के बाद अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रखना ये अमूमन माना ही जाता है। तो उन्होंने जो कुछ दिया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर पा रहे हैं 1 बाय 1, ये चीज़ें आप फॉलो करके अपने पशुओं को सही से रख सकते हैं। और दोस्तों, ये जिम्मेदारी हमारी आपकी है, बिलीफ सिस्टम खोना नहीं है। अब देखो परिस्थिति आती है तो कुछ लोग नए कीर्तिमान स्थापित करते हैं और कुछ लोग टूट जाते हैं। ये पूरा गेम है, माइंड गेम है, थोड़ा संभलना पड़ेगा, सामना चुनौतियाँ करना पड़ेगा और प्रकृति के साथ छेड़खानी नहीं, उसके सामंजस्य में विकास करना पड़ेगा। मैं हर सेक्टर के इंजीनियर साथियों से बोलना चाहता हूँ, है सामंजस्य, है समाधान। इस युवा शक्ति में बहुत बड़ा परिवर्तन बदलने की बस मंथन करने की जरूरत है। यस, प्रॉब्लम वहाँ है, सलूशन यहाँ है। जय हिंद, जय भारत।